मीना लिमिटेड ने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अमाउंट कंपनी कुछ इस तरह से ले रही है: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें 3 कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है बच्चों, और बचा हुआ ₹4 वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। याद रखिएगा बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की है क्योंकि अलॉटमेंट में 5 में से 3 कैपिटल के हैं, 2 प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन में 3 कैपिटल के हैं, तो कैपिटल के अब तक हो गए 6, अब कैपिटल के बचे हुए हैं 4। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की है। कंपनी ने इशू तो किए थे 30,000 शेयर्स, मगर पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 52,000 शेयर्स। और कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट किए हैं कुछ इस तरह से: कैटेगरी ए जिसमें एप्लीकेंट्स हैं 20,000 शेयर्स के और उनको शेयर अलॉट किए गए हैं 10,000। कैटेगरी बी के एप्लीकेंट्स हैं 30,000 शेयर्स के और उन्हें अलॉट किए गए हैं 20,000 शेयर्स। और कैटेगरी सी के एप्लीकेंट्स हैं 2,000 शेयर्स के और उन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है वो भी देख लीजिए। इन्होंने बताया कि बालू जिसने अप्लाई किया है 4,000 शेयर्स के लिए और वो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है। कैटेगरी ए वो कैटेगरी है जहां पर 20,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बालू जो है कैटेगरी ए को बिलोंग करता है और गणेश जिसको 2,000 शेयर अलॉट किए गए हैं और वो कैटेगरी बी को बिलोंग करता है, जहां पर लोगों ने 30,000 शेयर्स मांगे थे और उन्हें 20,000 शेयर्स मिले थे। ठीक है बच्चों, इन दोनों ने ही अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। याद रखिएगा, दोनों ने ही अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। दोनों ही प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मगर बालू कैटेगरी ए को बिलोंग करता है और गणेश कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। बालू के अप्लाइड शेयर्स आपको गिवन है और गणेश के अलॉटेड शेयर गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में बच्चों एंट्रीज नहीं मांगी हैं, आपसे सिर्फ इतना मांगा है कि बताइए अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा। ठीक है बच्चों, तो वो हम जरूर बताएंगे बच्चों, लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि बालू और गणेश दोनों का अलॉटमेंट पे अरियर कितना आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि बालू को कितने शेयर अलॉट किए गए थे और गणेश ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। क्लियर बच्चों, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इन लोगों का कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट बड़ी आसानी से बता देंगे और फिर हम ये भी बता देंगे आसानी से कि अलॉटमेंट में कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। तो बच्चों पहले बालू के लिए उसके अलॉटेड शेयर पता करिए कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो बालू के अलॉटेड शेयर जानने हैं तो उसकी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए जो कि 10,000 हैं, उसकी कैटेगरी के अप्लाइड शेयर नीचे रखिए जो कि 20,000 हैं, इनटू इसके अप्लाइड शेयर जो कि 4,000 हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं और उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो उसकी प्रोराटा कैटेगरी के अलॉटेड शेयर ऊपर रखिएगा, अप्लाइड नीचे। जो निकालना है वो वाला टोटल ऊपर आना चाहिए प्रोराटा कैटेगरी का। अलॉटेड निकालने से अलॉटेड वाला टोटल ऊपर आया, अप्लाइड वाला टोटल नीचे आया इनटू उसके अप्लाइड शेयर। इससे आपको बालू के अलॉटेड शेयर मिल जाएंगे 2,000। ठीक है बच्चों, अब बालू के लिए हम ये पता करेंगे कि उसने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया था जो आगे अलॉटमेंट में गया होगा। सही है बच्चों, तो बालू ने मांगे थे 4,000 शेयर, उसे मिले थे केवल 2,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी था ₹3। तो इसका मतलब ₹6,000 बालू ने पहले से ही कंपनी को दे रखा है ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो उसका अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। अब अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। उसके लिए हम बालू के अलॉटेड शेयर लेंगे इनटू अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा लोगों के लिए वो ₹5 ही है, कंपनी के लिए इंटरनली वो 3 कैपिटल का है और 2 प्रीमियम का, लेकिन लोगों के लिए वो ₹5 ही है, तो यहाँ पे इंटू 5 ही लिखिएगा और ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था वो माइनस कर दीजिएगा। तो 2,000 इंटू 5 होता है 10,000, माइनस 6,000 करेंगे तो इसका मतलब इसका अलॉटमेंट का अरियर आया है केवल ₹4,000।
सही है। अब जैसा काम हमने बालू के लिए किया है बिल्कुल वैसा ही काम हमें जो है गणेश के लिए भी करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गणेश के हमें अलॉटेड शेयर पता है और अप्लाइड शेयर निकालने हैं। बालू कैटेगरी ए को बिलोंग करता था और गणेश जो है वो कैटेगरी बी को बिलोंग करता था। और गणेश के हमें अलॉटेड शेयर पता है, अप्लाइड शेयर निकालने हैं। ठीक है बच्चों। तो गणेश के लिए हमें क्या करना है बच्चों, उसके कैटेगरी के अप्लाइड शेयर ऊपर रखेंगे जो कि 30,000 है, अलॉटेड शेयर नीचे रखेंगे जो कि 20,000 है, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। क्योंकि गणेश के अलॉटेड शेयर दे रखे थे, अप्लाइड निकालने हैं, इसलिए उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखे, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे। यहाँ पे अलॉटेड शेयर निकालने थे इसलिए कैटेगरी के अलॉटेड ऊपर रखे, अप्लाइड नीचे। यहाँ अप्लाइड निकालने हैं इसलिए अप्लाइड ऊपर रखे उसकी कैटेगरी के, अलॉटेड नीचे, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। ये आ जाएगा ₹3,000 शेयर्स। तो इसका मतलब जो हमारा ये गणेश है इसके हमने अलॉटेड शेयर दे रखे थे, हमने अप्लाइड शेयर निकाल लिए। अब हम इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यही नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब इसने मांगे थे 3,000 शेयर्स, मिले इसको 2,000 शेयर्स थे, इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹3 पर शेयर है, ये आ जाएगा ₹3,000। क्लियर बच्चों। अब इसका कॉल्स इन अर्लियर कितना होगा ऑन अलॉटमेंट, पूरा लिख लीजिएगा बच्चों यही। उसके लिए इसके अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹5 पर शेयर है, माइनस इसका जितना पैसा पहले आया हुआ था फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। तो 10,000 माइनस 3 ₹7,000। ठीक है बच्चों, यानी कि 7,000 अलॉटमेंट का अरियर है गणेश का, 4,000 अलॉटमेंट का अरियर है बालू का। तो टोटल कॉल्स इन अरियर है ऑन अलॉटमेंट ₹11,000। अब ये तो एक पार्ट हो गया कि हमने ये बता दिया बच्चों कि टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है ऑन अलॉटमेंट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनी को अलॉटमेंट पे पैसा मिला कितना है, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो बच्चों समझिएगा, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आई थी 52,000, है ना बच्चों, और एप्लीकेशन मनी था ₹3 पर शेयर। तो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन मनी आया था ₹1,56,000। सही है बच्चों, ये कंपनी को इतना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था टोटल। अब कंपनी ने केवल 30,000 शेयर ही तो अलॉट करे हैं, तो 30,000 के हिसाब से ₹90,000 ही केवल उस समय कैपिटल में गया होगा, शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, बचा कितना, 66,000। और आपको मालूम है 2,000 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट भी कर दी थी कंपनी ने, मतलब ₹6,000 कंपनी ने लौटा भी दिया होगा। ₹60,000 प्रोआटा वालों का बच गया अब भी, है ना, कैटेगरी ए और बी जिन्हें प्रोआटा बेसिस पे शेयर्स मिले थे। तो उनका ₹60,000 जो है, पहले तो यहाँ दीजिए रिफंड और यहाँ लिखेगा शेयर अलॉटमेंट। इतना पैसा कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। एप्लीकेशन मनी मिला इतना, 90 कैपिटल में गया, 6 रिफंड हो गया, और बाकी कहाँ चला गया बच्चों, शेयर अलॉटमेंट में। 60,000 पहले से ही आया हुआ है कंपनी के पास फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, और ये पैसा प्रोआटा कैटेगरी वालों का है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वालों का। ठीक है बच्चों। अब कंपनी को अलॉटमेंट पे जो पैसा चाहिए लोगों से वो 30,000 शेयर्स पे ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अलॉट तो 30,000 शेयर ही करे हैं, इनटू ₹5 जो कि अलॉटमेंट का मनी है, ये आ जाएगा ₹1,50,000। इसमें से जो एप्लीकेशन मनी आया था, जो ट्रांसफर किया गया था शेयर अलॉटमेंट में, जो यहां लिखा हुआ है 60,000, ये हटा दीजिए। तो कंपनी को अब भी कितना पैसा मिलना चाहिए, 90,000। अगर बालू और गणेश ने पैसा दे दिया होता तो कंपनी को टोटल 90,000 रुपीज मिलते एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि बालू और गणेश ने पैसा नहीं दिया ऑन अलॉटमेंट, और आपको पता है उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, ₹11,000, जो हमने अभी वर्किंग से निकाला बच्चों।
तो कितना पैसा कंपनी को मिला ऑन अलॉटमेंट? 9,000. तो दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय द कंपनी. क्लियर बच्चों? तो कंपनी को फाइनली इतना पैसा मिला है ऑन अलॉटमेंट, ₹79,000. एक एक चीज क्लियर होगी बच्चों?